लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का बिजली के बिल्स में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का हुक्म। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बजाय तमाम बिजली सार्फिन को रियायत देने की हिदायत। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम बहाल। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने की मंजूरी। प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को शाबाश। IMF प्रोग्राम बहाल होने का मुस्बत असर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए गिरकर 219 रुपए की सतह पर आ गया। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी की पेशगोई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब से मुतासरा इलाके स्वात पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन और महसूर सयाहों से मुलाकात करेंगे। महसूर सयाहों को जरूरी तिब्बी इमदाद के बाद उनके इलाकों को रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत पर 10 अरब डॉलर्स का बोझ पड़ गया। 10 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। सबको मिलकर पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करना होगा। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में सैलाब से मजमूई तौर पर 10 अरब डॉलर्स के नुकसान का अंदाजा। 1100 अमवात, 1600 से ज्यादा अफराद जख्मी। 10 लाख से ज्यादा मकानात, 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने इब्तदाई तखमीना बता दिया। सिंध में सैलाब से तबाही। खैरपुर के मजीद 400 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। आबादियों में 10 से 13 फीट पानी मौजूद। 5 लाख से ज्यादा ज़री जमीन तबाह हो गई। रेला खैरपुर नाथन शाह से आधा किलोमीटर दूर रह गया। जूही दादू रोड ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नौशेरा पुल पहुंच गए। मुतालिका हुकाम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। पहले लोगों को रिलीफ देंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। महमूद खान की गुफ्तगू। टैक्स छूट के साथ ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की तैयारी। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में टैक्सेस और ड्यूटीज छूट की तजवीज पेश की जाएगी।